नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह साझा कर रहा हूं कि एनटीए ने रिजल्ट निकाल दिया है, रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आप सभी साथी जो किसी जिनको अभी तक जानकारी ना हो, वो लोग रिजल्ट जाकर देख सकते हैं। इस बार की संस्कृत विषय की मेरिट कैटेगरी वाइज सभी पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा गई है, मेरिट ज़्यादा गई है। तो जिन भी साथियों का रिजल्ट उनके मन मुताबिक आया है, सबसे पहले तो मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जिन मेरे प्यारे साथियों का रिजल्ट कुछ नंबरों से या किन्हीं कारणवश नहीं क्लियर हो पाया, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निराश या हताश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग पुनः एक बार अपनी शक्ति को संगठित करिए, नए जोश जुनून के साथ, नए जज्बे के साथ आप पुनः एक बार तैयारी प्रारंभ करिए। दिसंबर में आगामी परीक्षा होने वाली है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की, और इस परीक्षा के लिए चाणक्य इंस्पायर इंडिया ने आपके लिए एक बेहतरीन बैच प्रारंभ किया है। और जिन भी साथी को लगता है कि उनको इस बैच की आवश्यकता है या उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की, एक अच्छे मेंटोर की आवश्यकता है, वे सभी साथी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर रजिस्टर्ड कर लीजिए। और जल्द ही नए बैच की सूचना आप सबको मिलने वाली है। तो हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, और जिनका भी रिजल्ट इस बार रह गया है या जो पहली बार दे रहे हैं, जिसको जेआरएफ चाहिए उसको मैं एश्योर करता हूं उसका जेआरएफ भी होगा, जिसको नेट सिर्फ नेट ही चाहिए उसका नेट भी होगा, जिसको सिर्फ पीएचडी की योग्यता के लिए परीक्षा देनी है उसको वह योग्यता भी मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग इंतज़ार ना करते हुए रजिस्ट्रेशन करिए, और हम सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे। उससे पहले आइए मैं आपको जल्दी से मेरिट के बारे में बता देता हूं। तो संस्कृत यूआर कैटेगरी में 224 अंक पर इस बार जेआरएफ हुआ है, जिसमें 32 लोग जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं, मतलब 224 अंकों पर इस बार जेआरएफ हुआ, अर्थात 112 क्वेश्चन जेआरएफ के लिए चाहिए था इस बार, ठीक है ना। 112 क्वेश्चन ही मेरिट गई हुई है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखेंगे तो 158 मार्क्स पर इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरिट गई हुई है, और 364 लोग क्वालिफाई किए हैं। फिर पीएचडी के लिए देखेंगे, एलिजिबिलिटी पीएचडी के लिए जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो 166 मार्क्स पर किए हैं, और 821 लोगों ने क्वालिफाई किया है। फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे तो 212 अंकों पर जेआरएफ की मेरिट गई हुई है, और इसमें 17 लोग क्वालिफाई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरिट ओबीसी में 178 गई है, 245 लोग क्वालिफाई हुए हैं। फिर पीएचडी के लिए 146 पर मेरिट गई, 46 अंकों पर मेरिट गई हुई है, और 547 लोग क्वालिफाई हुए हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 218 अंक जेआरएफ की मेरिट गई हुई है। तो जेआरएफ के लिए इस बार 218 अंकों की आवश्यकता थी, मतलब 109 क्वेश्चन, और 15 लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 178 मार्क्स मेरिट है, और 184 लोग क्वालिफाई हुए हैं। फिर पीएचडी के लिए 144 अंकों पर मेरिट गई हुई है, और 398 लोग क्वालिफाई किए हैं। एससी कैटेगरी में जेआरएफ की मेरिट है 204 अंक,
और 14 लोग क्वालिफाई हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एससी की मेरिट जो गई हुई है 170 अंकों की, 170 अंक है इस बार मेरिट, 153 लोग क्वालिफाई हुए हैं। और फिर पीएचडी के लिए देखेंगे तो 144 सेम ईडब्ल्यूएस जितनी ही मेरिट गई हुई है, तो 144 अंकों पर इस बार पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं 315 लोग एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में आएंगे तो 196 अंकों की आवश्यकता जेआरएफ के लिए रही है, मतलब 196 अंकों पर मेरिट गई हुई है, 3 लोग क्वालिफाई किए हैं जेआरएफ के लिए। 160 असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरिट गई है, 46 लोग क्वालिफाई हैं। 136 अंक पीएचडी की मेरिट गई हुई है, 93 लोग क्वालिफाई किए हैं। फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में देखेंगे, यहाँ पर सब कैटेगरी बहुत सारी बनी हुई है, इसको आप लोग देख लेना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह संस्कृत की मेरिट गई हुई है। ठीक है, तो फिर से एक बार उन सभी को बहुत बहुत बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप लोग आगे रिसर्च करिए, खूब आगे बढ़िए, और जल्दी हम लोग एक नए बैच के साथ जो है अपनी क्लास प्रारंभ करेंगे। फिर मिलते हैं जल्द ही, तब तक के हाँ, बस आपका जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद आप।